दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 की तरफ से आप सबको वेलकम है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी तमन्नाएं हैं मेरे दोस्तों। ये एक इन्वर्क्स का XP फाइटर इन्वर्टर है मेरे पास, जो एक फ़ाल्ट में आया है। फ़ाल्ट में आपको बता देता हूँ। जैसे इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन होते ही ट्रिप हो जाता है और मैंने सेट खोला हुआ है। एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूँ, मैं इसको ऑपरेट नहीं करूंगा आपके सामने, इसलिए उसकी वजह क्या है मैं वो वजह भी आपको बता देता हूं कि क्या वजह है, मैं ऑपरेट क्यों नहीं करूंगा। क्योंकि इन्वर्क्स के इन मॉडल्स के अंदर जो है ना, ये फ़ाल्ट जो मैं भी आपको बताने वाला हूं, ये फ़ाल्ट बहुत ही ज़्यादा आया है, ख़ासकर इन वाले सेटों में, तो जिसकी वजह से सिस्टम IC भी शॉर्ट हो जाता है। ये देखिएगा, ये मेरी नोक देखें, ये यहाँ पर जो है ना हाई वोल्टेज की एक रेफरेंस आता है, तो वो 12 वोल्ट के साथ जो है कनेक्ट हो जाता है। नमी और इसके अंदर जो कचरा वगैरह था उसकी वजह से मैंने अभी देखा है इसके अंदर यहाँ हाईली फ्लेम हो रहा है। तो ये ऑपरेट इसलिए मैं नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ से अगर मैंने दोबारा ऑपरेट किया और ये स्पार्क होने के बाद जो है हमारे सिस्टम IC को उड़ा सकता है। सिस्टम IC इससे बिल्कुल जो है डेड हो जाता है, इसलिए मैं इसको ऑपरेट नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं इसका ये कार्ड रिमूव करूँगा। रिमूव करने के बाद मैं इसको चेक करके फिर इसको रिपेयर करने की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कार्ड को रिपेयर करूँगा, वरना मैं कार्ड चेंज ही कर दूँगा। इसकी वजह ये है कि कार्ड चेंज करना क्यों ज़रूरी है, ये कार्ड दोबारा शॉर्ट हो सकता है और नया कार्ड लगा देंगे तो वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, ये इसके अंदर प्रॉब्लम है और इसी की वजह से 740 IRF 740 की तरफ भी कोई फ़ाल्ट ज़रूर आता है। और ये मामला मैं आपको अभी चेक करके मज़ीद फिर आपको बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, ये देखिएगा, हम इस कार्ड को रिमूव करते हैं। रिमूव करके मैं नीचे से भी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या मामला इसके साथ हुआ है और ये क्यों हमारा कार्ड जो है ये ऐसे कर रहा था। तो वालेकुम सलाम। मैं इस कार्ड को निकालता हूँ, निकालने के बाद फिर इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ नीचे से भी। दोस्तों, ये देखिए, मैंने यहाँ से जो है ड्राइवर कार्ड निकाल दिया है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। और ये कोने वाले जो टर्मिनल है ना, ये कोने वाले, तो यहाँ से स्पार्क हुआ है। मैं आपको जो है पेन की मदद से मेंशन कर देता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से स्पार्क हो रहा था और ये टर्मिनल का कलर भी चेंज हो रहा है। मैं इनको अच्छी तरह वॉश करके नया कार्ड लगा के इसके ऊपर लेकर स्प्रे करूँगा। उसके बाद जो है ना फिर मैं आगे चलूँगा। तो ये आपको दिखाने के लिए मैं ये जो है ना बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना ये मसाइल इन्वर्क्स के अंदर ज़्यादा आए हैं। और यही वाले बोर्ड जो मैं पूरा बोर्ड दिखाता हूँ आपको, ये वाले बोर्ड जो है इनके अंदर ये फ़ाल्ट बहुत ज़्यादा आया है। तो हमने भी तकरीबन 6 से 8 इन्वर्टर ऐसे रिपेयर किए हैं, मुख्तलिफ़ मॉडल्स में यही बोर्ड आया है, तो रिपेयर करके देखे हैं तो उनमें ये मसला आता है। और इसी तरह एक होम इन्वर्टर आता है, उसमें भी नीले कलर में ये बोर्ड आता है, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। उसका भी सिस्टम कार्ड और माइक्रो कंट्रोलर यही वाला है जो इस बोर्ड में लगा हुआ है। तो अब मैं इसको 740 की साइड भी चेक करके फिर इंशाल्लाह ताला आपको आगे मज़ीद बात मेंशन करता हूँ। दोस्तों, ये देखें, ड्राइवर कार्ड निकालने के बाद आपने तमाम होल्स को जो है आपने अच्छी तरह ओपन करना है और आपके काविये की नोक भी अच्छी होनी चाहिए और शकर भी अच्छा जानदार होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जितने भी होल्स हैं इनको आप अच्छी तरह निकालेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इनको वॉश करें, यानी काम करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इनको वॉश करने के बाद फिर आपने जो है ड्राइवर कार्ड दूसरा इंस्टॉल करना है, ताकि जो है ना वॉश इसलिए करना है ताकि इनके आपस में जो प्रिंट है वो ना जुड़े आपस में। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि आप देखिएगा, मैंने अपने जो शकर है इस पर एक कट लगाया हुआ है छोटा सा ना, उसके बिट के ऊपर ये जो सामने है यहाँ जहाँ मैं नोक लगा रहा हूँ ये कट लगाया हुआ है। ये कट छोटा सा है लेकिन ये इसलिए लगाया है ताकि मेरा शकर जो है वो कम्प्लीटली जो है होल के ऊपर बैठ जाए और इस कट के अंदर से मैं अपने उसको नोक को बिठा दूँ। इस तरीके से हमारे पूरे होल को कम्प्लीटली जो है खाली हो जाएंगे। ये देखिए, हमने खाली करने के बाद वॉश भी कर दिया है। और रिपेयर करने के बाद जो है हम इसको सोल्डिंग कर रहे हैं। सोल्डिंग करके फिर इसको ऑपरेट करके देखते हैं।
740 में से जो है ना एक 740 ख़राब था, शॉर्ट हो चुका था, जो 0.33 ओम डिस्टेंस दे रहा था दोनों तरफ, तो वो हमने निकाल दिया है। अब मैं इसको सोल्डिंग करने के बाद फिर इसको चेक करता हूँ और आपको भी इंशाल्लाह दिखाता हूँ कि इसकी क्या कारकर्दगी है और ये कहाँ तक ऑपरेट हो रहा है। तो कार्ड को सोल्डिंग करने के दौरान जो है एक बात आपने ख़ास ख्याल रखनी है कि सोल्ड करते वक्त जो है ना आपने सोल्डर बहुत कम से कम इस्तेमाल करनी है, और दूसरे इसको सोल्डिंग करने के बाद आपने वॉश ज़रूर करना है। वॉश करने के बाद फिर आप इसको चेक करें कहीं आपस में कनेक्टेड तो नहीं हो गए कोई टांके। दोस्तों ये देखिए मैंने जो है ये कार्ड रिपेयर कर दिया है, इसके ऊपर लेकर भी स्प्रे कर दिया है और मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर करके लगाया है, बिल्कुल टांगे नीचे नहीं बिठाई, इसकी जो पिने हैं नीचे नहीं बिठाया। और ऊपर भी यहाँ से जो शॉर्ट सर्किट हो रहा था इस जगह से, उस शॉर्ट सर्किट को भी ख़त्म कर दिया है मैंने, ऊपर लेकर स्प्रे कर दिया है ताकि दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश ना हो। तो और पूरा बोर्ड भी वॉश कर दिया है मैंने। अब मैं इसको लगा के देखता हूँ, चेक करता हूँ, फिर आपको बताते हैं कि अब हमारा सिस्टम जो है कहाँ तक पहुँचा है। जी दोस्तों ये देखिए हमने जो है इसमें कार्ड डाल दिया था, आपको दिखा दिया। मैं इसको ऑन करके देखता हूँ, ये आपको इसकी एफिशिएंसी दिखाते हैं। ये देखें जी बिल्कुल सही सेट ऑन हो चुका है। और इसमें जो है हाँ एक फॉल्ट थोड़ा सा एरर नज़र आ रहा मुझे, ये देखिएगा यहाँ पर कभी कभी ये 92 वोल्ट शो कर रहा है। ये सिस्टम कार्ड जो है उसमें WD वगैरह जो LM358 लगा होता है मेन सेंस के लिए, तो वहाँ ये फॉल्ट होता है, कोई ड्राई सोल्डिंग या कोई किसी वजह से जो ना डिसकनेक्शन रह गया हो या नमी हो तो उसकी वजह से यहाँ शो कर जाता है कभी कभी। लेकिन ये कोई मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं है, ये आप WD वगैरह चेंज कर दें। और 01D होती है और इसके बाद 200 के होती है, तो 30D, तो ये चेंज करने से ना ये मसला परमानेंटली हल हो जाता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बहरहाल सेट हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। और ये एरर जो है छोटा सा, ये कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा वोल्ट शो करने लग जाए तो तब मसला होता है। तो हमारा सेट बिल्कुल ओके हो चुका है। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और दुआ में हमें याद रखिएगा, आपके लिए बहुत सारी दुआएं और तमन्नाएँ हैं। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।